नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का। शुरुआत करेंगे बिहार की खबर के साथ, जहां सुपौल में डीएम महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान मतदान में हो रही काफी देरी पर डीएम कुमार ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए मतदान में तेजी लाने का मतदान कर्मियों को हुक्म दिया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के अंतर्गत प्रतापगंज प्रखंड में दूसरे चरण का मतदान बुधवार को शांति व्यवस्था के बीच शुरू हुआ था। इसी दौरान एसपी और डीएम वहां पर पहुंचे थे। हालांकि कई केंद्रों पर ईवीएम मशीन जो है वो कई घंटों से खराब थी, जिसकी वजह से मतदाताओं को निराशा हाथ लगी है, जबकि कई जगहों पर कुछ और वजहों की वजह से भी देरी हुई, जिसकी वजह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आई। साथ ही डीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। मशीन खराब होने की शिकायत मिली है, उसे ठीक कर लिया गया है। साथ ही मतदान में जो देरी हो रही है उस पर अधिकारियों को तेजी लाने को कहा गया है। वोटर की मतदान की जो सत्यता है वोटर की, उसको जांच किया कई जगह मशीन भी खराब था। मशीन खराब था तो मशीन तो ईवीएम के साथ रहता है, उसको आप 15-20 मिनट आधे घंटे में बदल सकते हैं। वो मशीन की समस्या है। बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं आई है, कुछ जगहों पे आई है, उसको हम लोग। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के तहत प्रतापगंज प्रखंड में भी वोट डाले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बताते चलें कि मतदान में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही बूथ पर नजर आई। साथ ही प्रतापगंज पंचायत के बूथ संख्या 55 और 56 पर घंटों ईवीएम मशीन खराब रहने से महिला मतदाताओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। में टिकारी और गुरारू प्रखंड के 34 पंचायतों में भी पंचायत चुनाव को लेकर के मतदान हुआ। गया जिले के टिकारी और गुरारू प्रखंड के 34 पंचायतों में सुबह निर्धारित वक्त पर वोटिंग शुरू हो गई थी। वहीं कुछ बूथों पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली, जिसके बाद आनन फानन में दूसरी ईवीएम मशीनें लाई गई और कुछ देर बाद वोटिंग शुरू की गई। चुनाव को लेकर सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध है। इलाके में राउंड द क्लॉक पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग देखने को मिली। पंचायत चुनाव में पहली बार 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग हो रही है। वहीं 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग की गई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बुधवार के दिन वोटरों की लंबी कतार नजर आई। साथ ही वोटिंग के लिए युवा मतदाताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। मुद्दा कहा है विकास। अब कोई भी एक तो वोट खराब होता है तो ठीक नहीं है ना, तो अपना मतदान। क्या व्यवस्था यहाँ पर की है? व्यवस्था बहुत बढ़िया। मुद्दा कहा है विकास। पकड़ीदयाल मंडल क्षेत्र के फेनहरा प्रखंड बूथ संख्या 48 पर पुलिसकर्मी और वोटरों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। इसमें कुछ लोग भी घायल हो गए। इसके चलते प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। आपको बता दें कि झड़प हो गई थी, जिसके बाद जो है पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में नए चलन पर तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो पुलिस अधिकारी सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं और पैसा भी कमाते हैं, उन्हें सत्ता में बदलाव के बाद भुगतना ही पड़ेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा काम करने के बाद सरकार बदलने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने पर सुरक्षा चाहते हैं। सीजेआई रमन्ना ने टिप्पणी की कि जब आप सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? ये देश में एक नया चलन है। आपको बता दें कि ये टिप्पणी निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा अपने खिलाफ दायर रंगदारी मामले में जमानत मांग करने वाली याचिका को लेकर की गई है। बीजेपी पार्टी के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को कटघरे पर लेते हुए कहा कि ये कांग्रेस सरकार बिना वजह इस मामले को तूल दे रही है। जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उन्होंने बेवजह मामले को तूल देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तब 20,000 करोड़ का नगरीय निकाय विभाग में घोटाला हुआ था। चर्चित डायरी भी सामने आई थी, जिसमें सीएम मैडम का जिक्र था। आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा अधिकारी काफी दिनों तक इस मामले में जेल में भी रहे, लेकिन रसूखदार लोगों में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। विषय पे चर्चा के लिए आप सबके बीच आया हूँ। सूर्यधन जी हैं, नरेश जी हैं, और महत्वपूर्ण विषय ये कि जिस बात को
लगातार 2.5 साल से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हम लोग लगातार बोलते रहे और ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के विषय को लेकर उठाते रहे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले लोग वही हैं जो 15 साल इसी नान घोटाले के हितग्राही रहे। रमन सिंह जी। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास कार्यालय में किसान नेता राकेश टिकैत ने उनसे मुलाकात की। टिकैत राजिम में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। इस मौके पर युद्धवीर सिंह चौधरी, राजाराम त्रिपाठी, सौरभ बीके, हरप्रीत सिंह रंधावा और अवनीत सिंह मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने समेत आय वृद्धि के लिए संचालित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रति लोगों का रुझान दिनों दिन बढ़ने लगा है। इसके तहत राज्य में अब तक 1757 हितग्राहियों, ग्राम पंचायतों और वन प्रबंधन समितियों द्वारा योजना से जुड़कर 1,21,000 से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया है। इनका रोपण 3,243 एकड़ रकबा में हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का कुशलतापूर्वक संचालन जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ में 1 जून 2021 से लागू हुई है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित मार्केट के पीछे सरकारी जमीन पर बने अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह 4 बजे करीब फायर को मंगोलपुरी कतरन मार्केट गोदाम में आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी भयानक लगी है। आपको बता दें कि मंगोलपुरी कतरन मार्केट में जिस जगह ये आग लगी है उसके साथ सीएनजी और पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं। एक साइड में डीटीसी बस डिपो है, बीच में सरकारी खाली पड़े प्लॉट पर कतरन मार्केट का अवैध गोदाम बना है जिसमें आग लगी है। आग की लपटें पेट्रोल पंप की दीवार तक पहुंच गई, जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी और भयानक हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि फायर ने समय रहते सूचना के बाद आग पर काबू पा लिया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राम बाबू है जी। राम बाबू जी, क्या हुआ था यहाँ पर मंगोलपुरी में मौजूद है पेट्रोल पंप पर? आप क्या हुआ है, क्या घटना है पूरी? ये हम जगह थे 4 बजे, हमारे गार्ड ने बताया कि आग लगी हुई है। जैसे हम आग जैसे हम निकले तो भयंकर आग थी यहाँ पे। अच्छा, भयंकर आग थी। हमने फायर ब्रिगेड में फोन किया, 4-5 गाड़ी आई, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी आग बुझा दी। अच्छा, कंट्रोल कर लिया। तो किस चीज़ में आग लगी थी? ये जो पीछे कबाड़ा पड़ा है, जो कत्तर मार्केट का कबाड़ा, हाँ, इस कबाड़ी में कत्तर मार्केट के माल में। हाँ। तो पेट्रोल पंप से कितनी दूरी है इसकी आपकी? अंदर ऐसा होगा 10-15 फीट मान के चलो। 10-15 फीट है। हाँ। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप तक आग पहुँच जाती तो ये तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आम सभा एक बार फिर पक्ष विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों ने इस दौरान सदन में लगे शेड को तोड़ दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के 17 पार्षदों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने इस दौरान सदन न चलने के लिए आपको दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। वहीं सदन में विपक्षी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी करते हुए नजर आए। सत्ता पक्ष और आप पार्टी पार्षदों ने सदन के न चलने देने को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही निगम आयुक्त विकास आनंद ने अपनी रिपोर्ट रखते हुए कहा कि दोनों ही जोन शाहदरा उत्तरी और दक्षिणी में पिछले दिनों का कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इस पर नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये झूठ है। भारी हंगामे के बीच सत्ता पक्ष बीजेपी ने अपना एजेंडा भी पारित कर लिया। शर्मनाक हादसा था। हमें उम्मीद नहीं थी कि कई पार्षद अपना इस तरह नीचे गिरा लेंगे कि सारे मर्यादा को ख़त्म कर देंगे। अभी सदन की बैठक सही ढंग से प्रारंभ भी नहीं हुई थी। अभी मैं ही बोल रहा था। अभी क्या शोक संदेश हुआ था, उन्होंने पहले से ही बोलना चालू कर दिया, आवाज़ उठानी चालू कर दी। कोई भी सदन नियम के अनुसार चलता है और नियम यही है कि मैं बोलने के बाद सबसे पहले पक्ष, जो सत्ता पक्ष है वो बोलेगा, अपनी बात को रखेगा, अपने प्रस्ताव को रखेगा, उसका जो विपक्षी बात है वो भी सुनी जाए।
आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।